दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के ऐसी न्यूज चैनल में। अभी हम मौजूद हैं जगदलपुर के धर्मपुरा में, जहां विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। उसके साथ ही साथ बालंद हरियाणा में विशेष सम्मान का आयोजन किया गया है, किसान गौरव सम्मान, उसका भी सीधा प्रसारण चल रहा है। तो अभी कुछ ही दूरी पर यह जो समारोह है उसका आयोजन किया गया है, तो वहाँ हम चलेंगे और वहाँ की सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। यह जो जगह है वो दुर्गा मंडली के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे मतलब जो दुर्गा मंडली है उसके बाहर में आप देखेंगे कि इधर पार्किंग व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही साथ सड़क की साइड में जो 4 व्हीलर्स हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। तो आइए हमारे साथ कुछ यहाँ के सेवादार जुड़ चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सच साहेब, क्या कर रहे हैं सर आप यहाँ पे? हम लोग यहीं पर सिक्योरिटी गार्ड सेवा कर रहे हैं। तो क्या सिक्योरिटी में क्या चीज़ देखते हैं आप? सिक्योरिटी गार्ड में जैसा ये गाड़ी मोटरसाइकिल, बाइक, छोटे मोटे जो भी गाड़ी वाहन जो भी आते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद सर जी सच साहेब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सत्संग पंडाल की ओर। दर्शकों अभी हम दुर्गा मंडली, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो सत्संग समारोह है उसका आयोजन किया गया है, उस जगह पर पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि इधर जो एक बहन है वो झंडा लेकर खड़ी हुई है। आने जाने वाले लोगों के स्वागत के लिए सच साहिब का सफ़ेद झंडा लेकर खड़ी हुई है और अंदर की व्यवस्था है आपका हम दिखाते हैं। तो दर्शकों जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बिस्किट और चाय की व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने की पानी की भी व्यवस्था की गई है। अब आगे हम चलेंगे और वहाँ पे जूता चप्पल रखने की व्यवस्था को भी हम दिखाएंगे। दर्शकों आप मेरे पीछे दिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जूता चप्पल स्थल और बैनर के सामने ही आप देखेंगे इधर जो पुरुषों के लिए चप्पल की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार से यहाँ जो महिलाएं आ रही हैं उनके चप्पलों की रखने की व्यवस्था इधर की गई है। सभी को कतारबद्ध तरीके से रखा गया है पूरी व्यवस्था को देखते हुए। तो आइए अब हम मेन पंडाल की ओर बढ़ेंगे और जो सत्संग स्थल है वहाँ की जानकारी लेंगे। दर्शकों अभी हम पुस्तकालय के पास पहुँच चुके हैं। आप यहाँ पे एक बैनर देखेंगे, पोस्टर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ पुस्तकालय और ऊपर हम जब देखते हैं तो यहाँ पे जितने भी धर्म ग्रंथ है, जैसे कि कुरान शरीफ है, बाइबिल है और मत्स्य महापुराण है, श्रीमद देवी भागवत पुराण है, जितने भी हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं सभी को रखा गया है। उसके साथ ही साथ जो ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के धर्म ग्रंथ भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आइए हम सर से जानते हैं कि इस पुस्तकों को रखने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। सर इन ग्रंथों को रखने का उद्देश्य क्या है? इन सदग्रंथों को रखने का उद्देश्य यह है जो आज यहाँ जो विशाल सत्संग कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें जो भी जगत के लोग या भगत के लोग जो भी आएंगे और सत्संग श्रवण करने के बाद उनको अगर कुछ सत्संग में कुछ शंका होता है तो उस चीज़ को यहाँ जानने के लिए उनके जो प्रमाण है, जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं, तो उस चीज़ को इस सदग्रंथ के माध्यम से प्रमाणित करना है। धन्यवाद सर। दर्शकों और इन्हीं के पीछे आप देखेंगे कि कुछ लोग जो है वो धर्म ग्रंथ लेकर बैठे हुए, तो आइए हम उनसे भी जाकर बात करते हैं। सर आपका नाम? मैं ठाकुर दास जी बालोद से आया हूँ जी। तो सर आप हम लोग देख रहे हैं कि आप सभी जो है धर्म ग्रंथ को लेकर बैठे हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं सर आप लोग यहाँ? यहाँ बहन जी हम लोग जैसे हमारे गुरु जी का सत्संग सुनने आते हैं, जो पुण्यात्मा उनको कुछ शंकाएं होती है ना, आध्यात्मिक कुछ शंकाएं होती है, तो जो भी पूछते हैं उसको फिर गुरु जी की दया से हम शास्त्र के अनुसार बता के दिखाते हैं कि आप ये देखो इसमें ये प्रमाण है, आपको कैसे भक्ति करनी है, ये सारा चीज़ दिखाया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो धर्म ग्रंथों के अनुसार ही ज्ञान बताते हैं? जी हमारे गुरु जी बिल्कुल शास्त्र के अनुसार ही ज्ञान देते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों हम एक और सेवादार है, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब। सर आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी मेरा नाम हेमंत दास है और मैं ग्राम सिकोसा, जिला बालोद से।
सर जैसे अभी सर ने बताया कि हमारे गुरुजी जो है वो शास्त्र के अनुसार जो है वो भक्ति बताते हैं, तो किस प्रकार से वो शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के आधार पर ही भक्ति बताते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक अपनी मर्जी से मनमाना आचरण होते हैं उनको कोई ना तो सुख होता है, ना ही कोई सिद्धि, ना ही कोई परम गति, अर्थात यूजलेस भक्ति बताए हैं। और पूरे गीता जी में, जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधा स्मृता और ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ विहिता पुरा, है ना। तो उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का केवल 3 मंत्र का ही जाप इसमें बताए गए हैं। और इसके अलावा पूरे गीता देख लो या 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण शरीफ, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी हमारे धार्मिक सदग्रंथ हैं उन सभी में आप देख लीजिए, इन 3 मंत्रों के अलावा कोई और मंत्र नहीं मिलेंगे जो आज के धर्म गुरु ज्ञान बताते हैं या जो भक्ति कराते हैं, है ना। तो इस आधार पे हमारे सतगुरुदेव जी केवल शास्त्रों के अनुकूल ही साधना बता रहे हैं, जो शास्त्रों में लिखा है वही बताते हैं, इससे बाहर का कोई ज्ञान वो नहीं बताते हैं। दर्शकों अभी जो है हम लोग इस पंडाल के प्रणाम स्थल के पास मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सजावट की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी और उनके जो इष्ट देव है कबीर साहब से, उनकी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है और आने वाले श्रद्धालु जो है यहाँ पे लेट कर दंडवत प्रणाम यहाँ पे करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे LED टीवी के माध्यम से जो है सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से आप पंडाल की ओर देखेंगे तो महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। पूरी जो सहजता है उसका भी ध्यान रखा गया है, अनुशासन का ध्यान रखा गया है, उसके ही अनुसार यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। आप देखेंगे सैकड़ों के तादाद में जो है यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की एक वाणी है कि सत्संग के माँ बैठ के बात चलावे और वो अपराधी आत्मा 3 लोक में हो। उसी का अनुसरण करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो शांतिपूर्ण तरीके से, कतारबद्ध तरीके से यहाँ पे सत्संग सुनते हमें नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ साइड में देखेंगे कि जितने भी गीता के अध्याय और श्लोक है उनको यहाँ पे लगाया गया है, जैसे कि त्रिगुण उपासकों के विषय में जानकारी और गीता ज्ञानदाता अन्य अविनाशी जो परमात्मा है वो किस प्रकार से धारण पोषण करता है, इसका प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में दिया है। इसी प्रकार से गीता का जितना भी ज्ञान है उसको यहाँ पे प्रेस के माध्यम से हमें दर्शाया गया है। और अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो नशा करने वाला नहीं आता। तो दर्शकों हमारे साथ यहाँ के कुछ सेवादार मौजूद हैं, तो आइए उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? मेरा नाम दुष्यंत दास है, मैं छत्तीसगढ़ से। सर, यह जो समारोह है वो लाइव प्रसारण, यहाँ सम्मान समारोह का प्रसारण चल रहा है, तो रामपाल जी महाराज जी को किस वजह से यह जो सम्मान मिल रहा है? देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जब अगस्त और सितंबर में भारी बाढ़ के कारण से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए थे, तो कहीं से किसानों को कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रहा था, कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रहा था। फिर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास किसानों ने प्रार्थना लगाया और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उन किसानों को जो है बाढ़ के पानी निकालने के लिए जो है हजारों फीट पाइप और मोटरें दी ताकि उनकी फसल बच जाए और आने वाले समय में जो फसल की बुआई समय पर हो सके। इसी वजह से आज हरियाणा में लगभग 450 गांव, राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, बहुत सारे जगह पे जो है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज किसानों को पाइप और मोटर देकर पानी निकालने का कार्य किया और आज वहाँ के किसान समय पे अपने गाँव की बुआई कर पाए। इसी खुशहाली के कारण से आज संत रामपाल जी महाराज को जो है किसान गौरव रक्षक सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे गुरुजी को ये 12वां जो है सम्मान है जो कंटिन्यू चल रहे हैं और जगह जगह पे जो है संत रामपाल जी महाराज को जो है सम्मान कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भी जब बाढ़ आया था तो बाढ़ से प्रभावित किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना पहुंचा तो हमारे गुरुजी ने तत्काल आदेश दिया कि उनको जो भी आवश्यक की सामग्री है वो समय पर उपलब्ध करवाओ, उनकी जितना ज़्यादा हो सके जो है मदद पहुंचाओ। तो ये सारी सेवाएं करने के कारण से आज संत रामपाल जी महाराज को जो है
किसान गौरव रक्षक से सम्मान कर रहे हैं और उसी का आज लाइव प्रसारण हो रहे हैं। सर हम एक और देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं जेल में हैं, उसके बावजूद संत रामपाल जी महाराज जी इतने लोगों की मदद करें, तो सर ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए, संत की विचारधारा जो है पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। हम अपने जो जीव स्तर पे सोचते हैं कि संत तो जेल में है, लेकिन संत का जो विचारधारा है पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और उनके पास शब्द शक्ति है और वही शब्द शक्ति के कारण से पूरे विश्व के जीव आत्मा को वो सुखी देखना चाहते हैं और उनके शब्द शक्ति से ही ये सारा जो है कार्य संभव हो पा रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आइए और कुछ सेवादार हैं उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका परिचय? मेरा सनत कुमार जंगीर। सर इस सत्संग कार्यक्रम में किस धर्म और संप्रदाय के लोग आते हैं? इस सत्संग में सभी धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं। संतों की जो वाणी है कि कोई भी धर्म जो है एक जो ज्ञान है किसी एक धर्म के लिए बंधा हुआ नहीं है, सभी धर्म जो है अच्छा है। और इसमें क्या है, हमारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ये किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलता है। इसका विचारधारा जो है संपूर्ण सृष्टि के लिए है, पर्टिकुलरली किसी एक धर्म को फोकस करके नहीं चलता है। ये सभी धर्म ग्रंथों के को प्रमाण करके लेके चलते हैं और इसी के आधार पे सभी धर्मों को यहाँ पे आने की अनुमति है। धन्यवाद सर। सच्चा है। सर आपका परिचय? मेरा गणपत छेठिया है। सर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सनातन धर्म के जो मान्यता है और परंपरा है उसके अनुसार किस प्रकार से मेल खाता है? पूरा वेद शास्त्र जैसे 4, 6, 7, 18 पुराण से मेल खाता है। पूरा मतलब सनातन धर्म ही है। संत रामपाल जी महाराज आज विश्व को सद्ज्ञान देकर प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर आपका परिचय? जी मेरा नाम जगदीश दास है, मैं जगदलपुर से हूँ। जी संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार का ज्ञान बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र और सभी का ज्ञान बताते हैं। इनका नारा भी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये एक धर्म को नहीं, ये सभी धर्म को बताते हैं। हमारे भारत में 4 धर्म या 5 धर्म को माना जाता है, 5 धर्म का पूरे ज्ञान बताते हैं। शास्त्र विधि के अनुसार आप देख सकते हैं पोस्टर लगे हैं गुरु जी का, इसमें सभी वेद वित्त ज्ञान दिया जा रहा है। हमारे गुरु जी का घर से कोई ज्ञान नहीं है, गुरु जी कोई अन्य ज्ञान भी नहीं देते हैं। टोटल जो भी हमारे गुरु जी ज्ञान देते हैं वो वेद के अनुसार ही ज्ञान देते हैं। कहाँ से लोग आते हैं आ रहे हैं यहाँ सत्संग में? अभी तो हमारे पूरे जगदलपुर क्षेत्र के पूरे आ रहे हैं, बस्तर ब्लॉक से पूरे आए हुए हैं। जैसे यहाँ हमारे लौंडीगुड़ा से भी आए हैं और बस्तर से भी आए हैं, पकावट से आए हैं और यहाँ तक हमारे इधर सुकमा ज़िला से भी आए हुए संगत हैं और हमारे बालूद से भी हमारे सेवादार आए हुए हैं, रायपुर से भी आए हुए हैं। जी धन्यवाद सर। जी सत साहेब। तो दर्शकों यह थी इस सत्संग कार्यक्रम की पूरी जानकारी। हमने संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत से श्रद्धालुओं से बात किया और उसके साथ ही साथ हमने देखा कि कुछ लोग जो है यहाँ पे धर्म ग्रंथ लेकर बैठे हुए थे, वे जो भी बता रहे थे प्रमाण के साथ बता रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें ये कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की जाती है कि जो आने वाले लोग हैं उनको उस ज्ञान के बारे में समझाया जाए। और आपको इस समारोह में क्या अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।